भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछ हो, समुझी करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर मन माने। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सब तय कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मात ही ते, नाहिन साधु सभा जही से। सुनो लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राम मदरूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की काजी सकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों में क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमरु तरुण तरनी मुकु गिलाई, गगनु मगन मकु मेदि मिलाई। गोपद जल बूढ़ी गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाने छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी की डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक अक्षमता सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरी उड़ाई, होई नरपु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपत पितुवाना, सूची संबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी की न गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गई गुण पे तजी अब गुण बारी, निज जस जगत किन्हीं उजियारी। कहते भरत गुणशील सुबाऊ, पे में पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानी केतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम्हें बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरवानी, अति सुख लेहु न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा।
चले भरतु जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री राम, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनऊ सिय सुनी मम नाहू, कठिन जानी अनत जाही तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते बहुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर। अध अवगुण क्षमी आदर ही, समुझी अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपनी विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरी मलिन मनुजानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पे में निज निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मनु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाहु, तब पथ परत जताई पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर केसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देही की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सुगन, सुनी गुनी कहते निषादु। मिटे ही सोचु होई ही हरसु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल सुगन या मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर विषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीखे बन सेल समाजू, मुदित छुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुहू के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविदिताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, चूहों का उत्तम, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देखने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। रामबास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी ने निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री हैं। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति समूति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा सत्य
असत्य, ब्रह्मचार्य और परिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।